नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में शिक्षक बहाली में ईडब्ल्यूएस को मिलने वाले 10% आरक्षण का जो मामला है वो पटना हाईकोर्ट में जा पहुंचा है। पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और बीपीएससी से जवाब मांगा है और कहा है कि बताइए कि बीपीएससी द्वारा कंडक्ट कराया गया ये जो परीक्षा है, कंडक्ट कराई गई ये जो बहाली है, उसमें जो ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण मिलना था, उस आरक्षण में कटौती क्यों की गई, उस आरक्षण का लाभ अभ्यर्थियों को क्यों नहीं दिया गया। अब पटना हाईकोर्ट ने इस पर क्या कुछ कहा है वो हम आगे और भी आपको बताएंगे। साथ ही पटना हाईकोर्ट में याचिका डालने वालों की दलील क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। फिलहाल खबर यह है कि पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और बीपीएससी से ईडब्ल्यूएस के 10% आरक्षण को लेकर जवाब मांगा है और कहा है कि बताइए कटौती क्यों की गई या फिर आरक्षण का लाभ क्यों नहीं दिया गया। अब देखिए, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में ईडब्ल्यूएस वर्ग को 10% आरक्षण नहीं देने के मामले में राज्य सरकार और बीपीएससी से जवाब मांगा गया है। ये आदेश जस्टिस सत्यव्रत वर्मा ने याचिकाकर्ता अभय राज और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचिकाकर्ताओं ने क्या कहा है वो भी जानिए। बीपीएससी द्वारा जारी विज्ञापन के तहत शिक्षक पदों के लिए आवेदन किया गया था। आरोप लगाया गया कि ईडब्ल्यूएस के लिए निर्धारित 10% आरक्षण जानबूझकर कम कर दिया गया। कुल 19,842 पदों में से सिर्फ 917 ईडब्ल्यूएस पद दिए गए, जबकि कानून के अनुसार 1984 पद मिलने चाहिए थे। वरीय अधिवक्ता अभिनव श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया कि जब कुल पद 21,771 थे तब ईडब्ल्यूएस को लगभग 2,000 पद दिए गए थे, लेकिन 2023 में हाईकोर्ट द्वारा 65% आरक्षण कानून को असंवैधानिक घोषित करने के बाद कुल पद घटकर 19,842 रह गए और ईडब्ल्यूएस को सिर्फ 917 पद दिए गए। याचिका में यह भी कहा गया है कि महिलाओं को आरक्षण वर्टिकल रूप में दिया गया, जबकि संविधान के अनुसार उन्हें क्षैतिज आरक्षण मिलना चाहिए था। इससे महिला उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आरक्षण का स्वरूप असंवैधानिक हो गया है। अब इस पर अगली सुनवाई की हम बात करते हैं। पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और बीपीएससी से जवाब तलब करते हुए मामले की अगली सुनवाई 23 जून 2025 को निर्धारित कर दी है। कोर्ट का यह आदेश शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और आरक्षण नीति के न्यायिक पालन को लेकर अहम माना जा रहा है और माना जा रहा है कि आरक्षण नीति जो सरकार लागू करती है उस नीति का पालन होना अनिवार्य है। अब ईडब्ल्यूएस को चूंकि देखिए, बिहार में आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जो हमेशा गूंजता रहा है, खासतौर पर चुनावों के टाइम में। अब परीक्षाओं में आरक्षण की बात अगर आती है तो इसमें हाईकोर्ट ने अपना जवाब ये मांगा है कि आप बताइए कि ईडब्ल्यूएस के लिए जो 10% आरक्षण का लाभ दिए जाने की बात कही गई थी, उस आरक्षण का लाभ उन्हें क्यों नहीं दिया गया है। तो ये मामला अब हाईकोर्ट में, अब देखिए अगली सुनवाई 23 जून को जब होगी तो ये पता चल जाएगा कि राज्य सरकार और बीपीएससी की ओर से जवाब क्या दिया गया है और उसके बाद पटना हाईकोर्ट इस पर अपनी टिप्पणी क्या करता है। क्योंकि बात आरक्षण की खूब होती है, जब बात चुनावी मंच से की जाती है तो ईडब्ल्यूएस के आरक्षण की बात की जाती है, वर्गों के आरक्षण की वर्गों के आधार पर आरक्षण की बात की जाती है, जिन्हें जितना आरक्षण दिया गया है उसकी बात की जाती है। लेकिन जब आरक्षण का लाभ देने की बात आती है तो आखिर इस प्रकार की खबरें क्यों निकलकर सामने आती हैं। जब शिक्षक बहाली में यह निर्धारित था कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 10% आरक्षण दिया जाएगा तो फिर वो आरक्षण उन्हें क्यों नहीं दिया गया, और यही सवाल जो है याचिकाकर्ताओं ने पटना हाईकोर्ट के समक्ष उठाया। पटना हाईकोर्ट ने इस पर अपनी सुनवाई पूरी की और अगली सुनवाई की तारीख मुकर्रर करते हुए राज्य सरकार और बीपीएससी को जवाब तलब कर दिया। अब बीपीएससी इस पर जवाब देगा, साथ ही साथ राज्य सरकार की ओर से भी जवाब दिया जाएगा। देखना होगा कि जवाब क्या कुछ निकल कर आता है, क्या संतोषजनक जवाब दे पाएंगे, और यदि यह आरक्षण में कटौती की गई है तो किस लिहाज से यह कटौती की गई है, किस बेसिस पर यह कटौती की गई है, यह भी बीपीएससी और राज्य सरकार दोनों को ही बताना होगा। फिलहाल देखना होगा कि इसमें आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि तमाम निगाहें 23 तारीख के उस दिन पर टिकी होंगी जिस दिन हाईकोर्ट एक बार फिर से इस मामले पर सुनवाई करेगा। 23 जून की तारीख मुकर्रर की गई। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।